सूरज की पहली किरण ने जब शहर को छुआ, तब तक रघु अपने छोटे से कमरे में जाग चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान और अन्य इंद्रियां पूरी तरह से सजग थीं। वह अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस कर सकता था, पक्षियों की चहचहाहट, सड़क पर चलते लोगों की आवाजें और दूर से आती वाहनों की गूंज। रघु धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे में चलने लगा। उसके हाथ सावधानी से दीवारों को छूते हुए चल रहे थे, जैसे वे उसके लिए एक मानचित्र बना रहे हों। वह अपने कैनवास और रंगों के पास पहुंचा। इन चीजों को छूकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रघु ने अपने जीवन के पिछले अध्याय को याद किया। जब वह छोटा था, तब उसकी आंखें देख सकती थी। वह रंगों से भरी दुनिया में रहता था। उसे याद है कि कैसे वह घंटों तक बैठकर आसमान में बदलते रंगों को देखता रहता था। सूर्योदय का नारंगी लाल रंग, दोपहर का नीला आकाश और शाम का बैंगनी रंग, ये सब उसके दिल में अंकित थे। लेकिन जब वह 10 साल का था, एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन स्कूल से लौटते समय एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। उस हादसे में उसकी आंखों को गंभीर चोट पहुंची और डॉक्टरों के सारे प्रयासों के बावजूद वह अपनी दृष्टि खो बैठा। उस दिन के बाद से रघु की दुनिया अंधेरे में डूब गई। शुरुआती दिनों में वह बहुत निराश और गुस्से में रहता था। वह अपने माता पिता पर चिल्लाता, अपने दोस्तों से दूर हो गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता। उसे लगता था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उसके माता पिता के प्यार और धैर्य ने उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने रघु को समझाया कि जीवन अभी भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। उन्होंने उसे ब्रेल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे विशेष स्कूल में भेजा, जहां वह अन्य दृष्टिबाधित बच्चों के साथ पढ़ सके। धीरे धीरे रघु ने अपने नए जीवन को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि उसकी अन्य इंद्रियां अब और अधिक तीव्र हो गई थी। वह अब ध्वनियों, स्पर्श और गंधों के माध्यम से दुनिया को अनुभव करने लगा था। एक दिन जब वह अपने स्कूल के कला कक्षा में था, उसकी शिक्षिका ने उसे मिट्टी से कुछ बनाने को कहा। रघु ने अपने हाथों से मिट्टी को महसूस किया और धीरे धीरे उसे आकार देने लगा। जब उसने अपना काम पूरा किया, तो उसकी शिक्षिका हैरान रह गई। रघु ने एक सुंदर पक्षी की मूर्ति बनाई थी, जो उड़ने के लिए तैयार लग रही थी। उस दिन रघु को एहसास हुआ कि उसकी कला अभी भी जीवित है। भले ही वह अब रंगों को देख नहीं सकता था, लेकिन वह उन्हें महसूस कर सकता था। उसने अपने मन में तय किया कि वह एक कलाकार बनेगा, एक ऐसा कलाकार जो अपनी कल्पना और स्पर्श से दुनिया को रंगीन बनाएगा। रघु ने अपना सारा समय कला सीखने में लगा दिया। वह विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग करता, मिट्टी, लकड़ी, धातु और यहाँ तक कि कपड़े भी। उसने पाया कि हर सामग्री की अपनी एक अनूठी भाषा होती है और वह इस भाषा को समझने लगा था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी प्रतिभा भी निखरती गई। उसके माता पिता ने उसे एक प्रसिद्ध कला स्कूल में भेजा, जहां उसने अपनी तकनीक को और बेहतर बनाया। वहां के शिक्षकों ने उसकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन रघु के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी आने वाली थी। उसने एक बड़ी कला प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया, जहां देश भर के कलाकार अपनी कृतियां प्रदर्शित करने वाले थे। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बड़ा जोखिम भी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रघु अपने कैनवास के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पेंट ब्रश था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे प्रेरित किया हो, उसने पेंट करना शुरू कर दिया। उसके हाथ कैनवास पर नृत्य करते हुए से लग रहे थे। वह रंगों को महसूस कर रहा था, उनकी गर्माहट और ठंडक को। उसकी उंगलियां कैनवास पर एक कहानी लिख रही थी, एक ऐसी कहानी जो उसके अंधेरे से प्रकाश की ओर के सफर को बयान कर रही थी। घंटों बीत गए, लेकिन रघु को समय का कोई एहसास नहीं था। वह पूरी तरह से अपनी कला में डूबा हुआ था। जब आखिरकार उसने अपना ब्रश नीचे रखा, तो वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। प्रतियोगिता के निर्णायक रघु की पेंटिंग के सामने आए। वे स्तब्ध रह गए। कैनवास पर एक अद्भुत दृश्य था, एक अंधेरे जंगल में से निकलता हुआ एक प्रकाश का पथ, जिस पर एक छोटा बच्चा चल रहा था।
पेंटिंग में इतनी गहराई और भावना थी कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती थी। निर्णायकों ने सर्वसम्मति से रघु को विजेता घोषित किया। जब उन्होंने रघु को बताया कि उसने जीत हासिल की है तो वह विश्वास नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, एक ऐसे व्यक्ति के आंसू जिसने अपने सपने को साकार होते देखा था। रघु की कहानी जल्द ही पूरे देश में फैल गई। लोग उस अंधे कलाकार के बारे में बात करने लगे जिसने अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसे कई टीवी शो में आमंत्रित किया गया, उसके इंटरव्यू छपे और उसकी पेंटिंग्स की मांग बढ़ने लगी। लेकिन रघु के लिए यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने एक मिशन तय किया, वह अन्य दृष्टिबाधित लोगों को कला के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हासिल करने में मदद करेगा। उसने एक कला स्कूल खोला जहां वह विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को कला सिखाता था। वह उन्हें बताता था कि कैसे रंग महसूस किए जा सकते हैं, कैसे शेड्स में अंतर किया जा सकता है और कैसे अपनी कल्पना को कैनवास पर उतारा जा सकता है। रघु के छात्र उससे बहुत प्रेरणा लेते थे। वे देखते थे कि कैसे एक व्यक्ति जो दुनिया को नहीं देख सकता, उसने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया है। धीरे धीरे रघु के स्कूल से कई प्रतिभाशाली कलाकार निकलने लगे जिन्होंने अपनी कला से लोगों को प्रभावित किया। एक दिन जब रघु अपने स्टूडियो में काम कर रहा था, उसे एक फोन आया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कला संग्रहालय से था। उन्होंने रघु को अपने काम का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। यह रघु के लिए एक बड़ा अवसर था। वह न केवल अपनी कला को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने जा रहा था, बल्कि वह अपने संदेश को भी फैलाने का मौका पा रहा था कि कोई भी बाधा आपके सपनों को रोक नहीं सकती। रघु ने अपनी सबसे अच्छी कृतियों को चुना और विदेश यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यह उसकी पहली विदेश यात्रा थी और वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह भी था। जब वह विमान में बैठा तो उसने अपने जीवन के सफर के बारे में सोचा। कैसे एक छोटी सी दुर्घटना ने उसकी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया था और कैसे उसी अंधेरे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद कभी कभी हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं ताकि हम अपने दिल से देख सकें। जब रघु संग्रहालय पहुंचा तो वहां का माहौल उसे महसूस हुआ। लोगों की आवाजें, कदमों की आहट और कला के प्रति उनका उत्साह, सब कुछ उसे अपने आसपास महसूस हो रहा था। उसने अपनी कलाकृतियों को स्थापित किया, हर एक को प्यार से छूते हुए, जैसे वह उन्हें अंतिम निर्देश दे रहा हो। प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और लोग रघु की कला को देखने के लिए उमड़ पड़े। वे उसकी पेंटिंग्स के सामने खड़े होकर चर्चा कर रहे थे, उनकी गहराई और भावनाओं की प्रशंसा कर रहे थे। रघु वहां खड़ा था, लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुन रहा था और उसे लग रहा था जैसे वह भी उन पेंटिंग्स को देख पा रहा हो। एक छोटी लड़की रघु के पास आई और उसने पूछा, आप इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना लेते हैं जबकि आप देख नहीं सकते? रघु ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, कभी कभी हमारे हाथ हमारी आंखों से ज्यादा देख सकते हैं। हमें बस अपने दिल की आवाज सुननी होती है। उस दिन रघु ने न केवल अपनी कला को प्रदर्शित किया, बल्कि उसने लोगों को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। लोग समझ गए कि सच्ची कला सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से आती है। प्रदर्शनी के बाद रघु को कई देशों से निमंत्रण मिलने लगे। वह दुनिया भर में घूमने लगा, अपनी कला और अपने संदेश को फैलाते हुए। उसने कई कार्यशालाएं आयोजित की, जहां उसने लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी इंद्रियों का उपयोग करके कला का सृजन किया जा सकता है। रघु की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे दृष्टिहीन दृष्टा कहने लगे, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना देखे भी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। वर्षों बीत गए और रघु एक प्रसिद्ध कलाकार और शिक्षक बन गया। उसने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिया, उन लोगों की मदद करने में जो अपने सपनों को साकार करने में संघर्ष कर रहे थे। एक दिन जब रघु अपने स्टूडियो में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसका सपना सच हो गया है। उसने न केवल एक सफल कलाकार बनने का सपना देखा था, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का भी। और आज वह वही कर रहा था। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं केवल वही हैं जो हम खुद अपने लिए तय करते हैं।
अगर हम अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। प्रिय दर्शकों, रघु की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया है जब आपने किसी बड़ी चुनौती का सामना किया और उसे अवसर में बदल दिया? याद रखें, हर अंधेरा एक नए सवेरे का संकेत है। अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखें, क्योंकि आप में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज सुनते रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए।